मुजफ्फरनगर कचहरी में एसएसपी के ऑफिस पे आज भारतीय किसान यूनियन का धरना चल रहा है। किसानों की समस्याओं के साथ साथ बिजली के मुकदमे और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं पर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उसको लेकर के यहाँ ये पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या क्या मुद्दे हो रहे हैं मैं आपको बताऊं, ये जो समस्या बना खड़ी कर रखी, यहाँ किसानों का धरना क्यों पड़ा? इससे पहले तो बहुत है, इन 9 साल में समस्या बना जो है दिल्ली है। दिल्ली 700 किसान शहीद हुए, 13 महीने वहाँ धरना दिया। एक तो सरकार का निकम्मापन था, फिर उसके बाद में युवा अग्निवीर की भर्ती करी इन्होंने। ये अपनी बात पर खड़े नहीं उतरे। जब जनता को इन्होंने कहा था बस 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवान को, 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसान की दुगनी आय करेंगे। 450 मोदी ने कहा था, 900 का भाव इकट्ठे करने को। आज किस मुद्दों को लेकर धरना चला? आज तो ये है जो किसानों पर मुकदमे करे खाम खा, एसडीएम और डीएम जो ये सरकार है, यह सरकार नु कहे ना किसानों को गरीबों को पिसो कि ये करें इन पे मुकदमे। सिर्फ यह परेशानी है, हमारे पे मुकदमे क्यों हो रहे, यह परेशानी क्यों करो तुम? सरकार तो कहते हैं कि हम किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं, किसानों को पेंशन दे रहे हैं, किसान पेंशन योजना शुरू की है। किसानों को अगर भला करते क्यों तो दिल्ली 700 किसान मरते, क्यों लखीमपुर खीरी गाड़ी चढ़ाते? आज किसानों ने तो इन्हें वोट दे रखी, किसानों ने तो वोट दी, ये वोट लेकर नाजायज फायदा ठहरे। ये मंत्री संतरी, आज किसान यहाँ परेशान हो रहा है। कोई एक मंत्री बता दे जो इस्तीफा देगा, इस्तीफा भी ना दे, किसानों के पीछे जा। अगर मैं कृषि मंत्री हूँ, मेरा फर्ज है किसानों के पीछे आने का, वही तो मंत्री के जा। अरे एक रसमलाई खा रहा, अपनी पेंशन बना रहे 6.25 लाख रुपए, बुढ़े के 1000 रुपए पेंशन नहीं है। समस्या है सरकार को जो हम चाहते उस पर खरी नहीं उतरी है, परेशानी बनकर खड़िया नहीं उतरी। जो किसान चाहते थे सरकार उस पर खरी नहीं उतरी। हाँ, किसान उस पर खरी। मजदूर की मजदूरी 1500 रुपये हो जा, गन्ने का भाव 900 के 450, 900 पे 1000 रुपये क्विंटल हो जा, चीनी 200 रुपये किलो हो जा, हमें कोई तबियत नहीं। जो कहते घर घर की घर घर, जब वो घर घर मोदी हर हर मोदी, ये नौजवान कहते वे पछता रहे, उनका तो जीवन ही खत्म कर देना है। 2 साल की मिलिट्री का मिला है, 9 साल में अग्निवीर हुई, उसे भी शहीद का दर्जन दे रहे। 18 में भर्ती पुलिस की हुई थी। समस्या है जो 18-28 के बीच लगे, बिल्कुल बर्बाद कर दिए इन लोगों ने, फोन में उलझा दिए। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, किसान भक्ति, भाई मजदूर भाई, ये कुछ नहीं है इनका। क्या लगता है आज लगता है कि ये समस्या का समाधान हो पाएगा? इस जो समस्या को लेकर किसान आ रहे, और जब किसान चले, अगर ये किसान यूनियन ना हो, या किसान यूनियन ना हो और कुछ नेता है कुछ मुट्ठी भर वे किसान की ढपता ना बोल रहे, इन्हें तो मोड़ा मार रखा किसानों पर, मजदूर पे, जवान पे। भाई अग्निवीर 4 साल की करी, इसके बाबा की है फौज, या कांग्रेस के बाबा की है, या नेताओं के बाबा की है, उसे भी नहीं करे प्रचार करेगी। क्यों करेगी प्रचार? ये बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ मरते हैं, शहीद होते हैं। अगर अपनी माँ का दूध पिया नेता, ये जाकर दिखा दो, ये जाकर दिखा दो कश्मीर में। हम जो नेता जितनी तनख्वाह है उस तो 4 गुनी लो, कश्मीर में 6 महीने रहकर दिखा दो नेता जो तिरंगे में लिपट के ना। ये तो शहीद कब दे देते रहे 4 साल वाले को। भाई परेशानी इतनी आ गई, गरीब की मजदूरी जो समस्या बना खड़ी है, शिक्षा को व्यापार बना दे इन्होंने। बीमारी काफी है, जो बीमार आदमी है वे दिखा नहीं रहे। गरीब बिजली का भी आयुष्मान कार्ड सरकार दे रही है, आयुष्मान किसका बनना, किसका भी नहीं बन गया काम, मतलब 10 के आयुष्मान तो एक डब्बा सबके होने चाहिए। अभी समस्या देख लो, बिजली हम 50-60 रुपये महीना देख रहे थे, 50-60, आज 2000 तक कम नहीं है, 2000 तक कम बिजली नहीं है। या जो बिजली की समस्या बनी, दवाई की समस्या बनी, आंखों में दवाई गिरे 10-15 रुपए की टूपा होती कांग्रेस के राज में। अरे नैतिक दान सबसे बड़ा दान है, इन्होंने टैक्स दे दिया 100 रुपये तो पर 200 की दवाई आंखों में गिरने की। क्योंकि आप भी आए हैं, क्या आपका कहना है? जो तुम बोल रहे हैं दिखाने के लिए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बताओ आप? यहाँ किन मुद्दों को लेकर आए? यहाँ गन्ना भुगतान का मुद्दा आप ये देख लो, लगभग पिछले 5 महीने से बजाज शुगर मिल बुढ़ाना पे धरना चल रहा, भसाना पे 5 महीने से कोई समाधान गन्ना भुगतान का हुआ नहीं। पिछले साल का 31 जनवरी तक का भुगतान करा इन्होंने, मिल चलने के लिए तैयार खड़ी। इतना बड़ा आंदोलन बुढ़ाना मिल पर चल रहा है, कोई गन्ना भुगतान का यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों ने, यहाँ के एसएसपी ने, यहाँ के डीएम ने, यहाँ के मंत्रियों ने उसका कोई समाधान निकालने की कोशिश ही नहीं करी। गौवंश की समस्या है, सरकार ने कहा था किसानों को बिजली फ्री मिलेगी, आज तक आप देख लो, गाँव में देख लो, कोई 1 रुपया भी आज तक किसानों की 12 की बिजली फ्री की गई हो। जो कहमे उसे करते नहीं। 2022 सरकार अपने वादे पे खरी नहीं उतरती। सरकार ने कहा था, मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। आप देख लो
2-3 साल से गन्ने का पेमेंट ही नहीं बढ़ा, 1 रुपया भुगतान का बढ़ाओ। महंगाई किस कदर है, हर स्थिति किसान तो इस समय इतना त्रस्त आ चुका है, मतलब उसका तो ना तो मर सकता परिवार पीछे खड़ा और ना जी सकता, इतनी बड़ी परेशानी में जी रहा है किसान। तो इस समय बिल्कुल बर्बाद है, किसान बर्बाद है। यहाँ के धरना स्थल पर कुछ और लोग हैं, आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम सुभाष चंद्र मलिक, मेरठ से रहने वाला हूँ, गांव बहादुरपुर। क्या आज के मुद्दे हैं भारतीय किसान यूनियन के? एसएसपी दफ्तर घेरा हुआ है। मुद्दे तो मुद्दे हैं, कहाँ तक गिनवाए मुद्दे। एक तो टिकैत साहब से बदतमीजी कर दी, वो मुद्दा, गन्ना का मुद्दा, पेमेंट नहीं मिल रहा, जितने बजाज मिल रहा है किसी का पेमेंट नहीं हो रहा, ये सब झूठ बोलते हैं। एक गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, बिजली पर अधिक रेट कर दिए, पेट पे जीएसटी लगा दी, जो खाते हैं उन पे जीएसटी लगा दी, हम ही दे रहे, हमारे माल को खा रहे, हमें मार पे छूट रहे हो। 2024 का लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से किसान नाराज है, वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, किसान तो नाराज है, किसान तो नाराज है, वोट तो मुश्किल होगी, पर जो इन्होंने जो अपने तरीके से, सरकार कहते हैं कि हम किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, किसानों को पेंशन दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि की बात है, अपनी किसान सम्मान निधि वापस ले लो, किसान सम्मान निधि वापस ले लो, हमें हमारा पेमेंट कर दो, हमारा पेमेंट कर दो, समय पे किसान सम्मान निधि अपनी वापस ले लो। कौन सा किसान को आपके पास क्या आपका 20% को दे रहे, 20 को 20% हाँ हाँ, कुल 20 को कहाँ दे रहे, किसी ने मांगे इन पे, इसमें हम भी कुछ कहना चाहेंगे। अरे मांगे किसी ने। मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ, मैं भी अपने कागज 3-3, 4-4 बार किसान सम्मान निधि योजना के तहत जमा कर चुका हूँ, लेकिन आज तक मेरी कोई किस्त नहीं आई। मैं भी दौड़ा दो, लेकिन मैं इसके संबंध में तो एक बात कहना चाहूँ, इस किसान ने तो वह किसान निधि मांगी नहीं थी। इसका तो सही मुद्दा तो यह है कि इसे फसल के उचित दाम और समय पे भुगतान कर देना चाहिए। सरकार कह रही है कि हम गन्ना किसानों का भुगतान सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने किया। और क्या है, आप देखिए, नहीं, इसका भी जवाब हम देंगे, आपको सटीक देंगे बिल्कुल। इन्होंने जो ये एक प्रचार किया, पूरे देश में बात खड़ी कर दी कि हमारी सरकार ने 1947 से अब तक रिकॉर्ड बनाया कि हमने सबसे ज्यादा भुगतान किया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि गन्ना किसान ने कितना गन्ना आपको दिया, वो भी एक रिकॉर्ड है। हमारे प्रदेश में जितना पूरे भारत में उत्पादन हुआ, इतना हमारे अकेले प्रदेश ने गन्ना दे दिया। गन्ना पहले यहाँ गिनी चुनी मिलें थी, अब हमारे चौधरी अजीत सिंह ने वो सीमा तोड़ी, हमारे यहाँ मिल की तादाद बढ़ी, किसान को सुविधा मिली। तो जहाँ ये नु कहते हैं हमने इतना भुगतान किया, अरे किसान ने माल दिया है। आज हम जो है एसपी दफ्तर पर बैठे हैं, हम इनसे भीख मांगने नहीं आ रहे, न हम अपना हक मांग रहे, हम अपने गन्ने का दिए हुए माल का पैसा लेने के लिए आ रहे। इनकी तनख्वाह रोक दो, देखो तो 2 महीने में क्या गए। अरे आज नु तो देखो, ये अप्रैल में सीजन बंद हो गया और आज अक्टूबर आ गया और 6 महीने में इन्होंने हमें कोई पैसा नहीं दिया। और हम जो इनके यहाँ सरकार से कोई चीज लेते हैं, जैसा हमारा बिजली का बिल है या खाद है, तो तुरंत एकदम जो है हमारे पे ब्याज चढ़ना शुरू हो जाए। चलो मैं आऊंगा, आप बताइए बिजली के जो मीटर 12 पे मीटर लगाने की बात आ रही है, यहाँ किसान नेताओं का कहना है कि 2022 के इलेक्शन में घोषणा पत्र में भाजपा ने वादा किया था कि फ्री बिजली देंगे, लेकिन बिजली के मीटर की भी समस्या है। देखो, बिजली के मीटर की समस्या है, समस्या तो है ही। जब हमारा पेमेंट नहीं हुआ बैंक से, बिल से, तो हम बिजली का बिल भरें कहाँ से, पहली चीज। दूसरी, हम ये हमसे मीटर किराया ले रहे हैं, देखिए महंगा 6 रुपए महंगा कर दिया। हमारे खेतों में खंबे खड़े, हमारे खेतों में बिजली के खंबे खड़े, हमें किराया नहीं दे रहे। इनका मीटर लग रहा हमसे तो 50-20 साल से किराया ले रहे हैं। हमारे बच्चों की फीस जमा नहीं होती तो पेनल्टी लग जाती है, हम बिल जमा ना करें तो पेनल्टी लग जाती है, हमारा पेमेंट ना मिले सालों साल तो हमें कोई भी आज नहीं। इससे बुरी सरकार तो हमने सत्ता में देख नहीं आती, कोई रेट नहीं बढ़ना, सारी सब्सिडी जो किसान को मिलती थी उसे ये सब खा गए। आप यहाँ देखिए, किसानों ने बताया, सबसे अच्छी इन्होंने बात कही कि अगर बिजली का बिल जमा नहीं करता है तो उसमें पेनल्टी देनी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीजें किसानों को अगर समय से भुगतान नहीं करता तो किसान को पेनल्टी देनी पड़ती है, लेकिन किसान के गन्ने का भुगतान नहीं होता है, उसकी कोई पेनल्टी सरकार नहीं देती है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।